नीला है जो गगन। इन शब्दों को जोड़कर हम एक शब्द बना सकते हैं, नील गगन। अधिक शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाने की क्रिया को कहते हैं समास। और जो नया शब्द बना है वो है समस्त पद। समस्त पद के शब्दों को अलग करने की क्रिया को कहते हैं समास विग्रह। जोड़ना समास है और अलग करना समास विग्रह। समास के प्रकार जो हम आज कर रहे हैं वो हैं अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास। आसान वाले हम पहले कर लेते हैं, तो शुरू करते हैं द्वंद्व समास से। द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण देखते हैं। समास के दो पद हैं। दो पद प्रधान और गौण यानी मोर इम्पॉर्टेंट और कम इम्पॉर्टेंट वाला हो सकते हैं, या दोनों बराबर इम्पोर्टेंस वाले हो सकते हैं, या दोनों को छोड़ के कोई तीसरा पद प्रधान या इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो द्वंद्व समास में जो दो पद हैं वो दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों पद प्रधान हैं, और अगर इनका विग्रह करेंगे तो इनके बीच या और लगेगा। जैसे अन्न और जल, राजा और रानी, भूख और प्यास, तन और मन, अमीर और गरीब, दिन और रात, और लाभ या हानि। अगला समास जो हम कर रहे हैं वो है द्विगु समास। द्विगु समास की विशेषता है कि इसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे कोई नंबर है, आप देखोगे दो पहरों का समूह, त्रिलोक, तीन लोकों का समूह, चौपाई, चार पंक्तियों का समूह, नवग्रह, नव ग्रहों का समूह, सप्ताह, 7 दिनों का समूह, पंजाब, 5 आबों का समूह। तो इसे पहचानना काफ़ी आसान है। तो अगला समास करते हैं बहुव्रीहि समास। व्रीहि समास के कुछ उदाहरण देखते हैं। नभचर, गगन में विचरण करने वाला यानी पक्षी। पीतांबर, पीला है जिसका अंबर यानी श्री कृष्ण। गजानन, गज के समान आनन वाला, गणेश जी। मुरलीधर, मुरली को धरने वाला यानी कृष्ण। कमल नयन, कमल के समान नयनों वाला, राम। दशानन, 10 आनन वाला, रावण। बहुव्रीहि समास के जो दो पद हैं, दोनों में से कोई प्रधान नहीं है। वो दोनों मिलके किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं और वो है प्रधान पद। जैसे यहाँ नभचर, नभ गगन, चर मतलब विचरण करने वाला, ये दोनों प्रधान नहीं हैं, और प्रधान है पक्षी जो कि तीसरा पद है। बहुव्रीहि समास की एक और खासियत आपने नोटिस की होगी कि इसमें ज़्यादातर देवी देवताओं के नाम आते हैं। अगला समास कर रहे हैं कर्मधारय समास। समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य या ये उपमान उपमेय हो सकते हैं। कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। घन श्याम, घन के समान श्याम। मधुर फल, मधुर है जो फल। परमानंद, परम है जो आनंद। नील गाय, नीली है जो गाय। अंधविश्वास, अंधा है जो विश्वास। एक और चीज़ हम नोटिस कर सकते हैं कि इस समास का विग्रह करने के टाइम के समान और है जो शब्द अक्सर आते हैं। अगला समास जो हम कर रहे हैं वो है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय होता है। और अव्यय क्या है? अव्यय वो शब्द हैं जिन पे काल, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण हैं। हम एक सिलेक्ट करते हैं प्रतिदिन। इसका काल चेंज करके देखते हैं। वह प्रतिदिन मंदिर जाती थी। वह प्रतिदिन मंदिर जाती है। वह प्रतिदिन मंदिर जाएगी। काल से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, प्रतिदिन वैसे का वैसा है। वैसे ही अगर इसका लिंग चेंज करेंगे तो भी प्रतिदिन शब्द चेंज नहीं होगा, यानी वो अव्यय है। कुछ पूर्व पदों से हम अव्ययी भाव समास को पहचान सकते हैं, जैसे आ, नी, प्रति, यथा वगैरह। इसमें दो रिपीट होने वाले पद भी आते हैं, जैसे घड़ी घड़ी, घर घर। इसमें और द्वंद्व समास में फ़र्क ये है कि यहाँ पर दो पद
सेम हैं। द्वंद्व समास में आने वाले दोनों पद अलग होते हैं। अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण और उसका विग्रह देखते हैं। आज जन्म, जन्म से लेकर, आज जीवन, जीवन भर, निडर, डर रहित, प्रतिवर्ष, हर वर्ष, प्रतिदिन, हर दिन, यथा रुचि, रुचि के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, घड़ी घड़ी, हर घड़ी, घर घर, प्रत्येक घर। आखिरी और अगला समास है तत्पुरुष समास। समास का अगर विग्रह करेंगे तो हमें कारक के चिन्ह मिलेंगे। कारक चिन्ह आपने पहले किए हुए हैं तो आपको याद होंगे। कर्ता ने, कर्म को, कर्म, कर्ण से, संप्रदान के लिए, आपदान से, संबंध का की के, अधिकरण में, पर, संबोधन हे अरे। इनमें से दो कारक हमें कैंसिल करने हैं। पहला कर्ता ने और आखिरी संबोधन हे अरे इसमें नहीं आएंगे। तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण देखते हैं। उनके विग्रह में कारक चिन्हों के ऊपर आप ध्यान जरूर दीजिए। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। देश भक्ति, देश के लिए भक्ति। भारत रत्न, भारत का रत्न। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। गुणहीन, गुणों से हीन। राजमाता, राजा की माता। चलिए अब हम खुद को टेस्ट कर लेते हैं कितना आता है, कितना सीखा। पहला शब्द रसोई घर। इसका विग्रह है रसोई के लिए घर। के लिए कारक चिन्ह है तो ये तत्पुरुष समास है। त्रिकोण, तीन कोणों का समूह। त्रि यानी तीन, तीन एक नंबर है तो ये द्विगु समास है। घी शक्कर, जिसका विग्रह है घी और शक्कर, दोनों प्रधान पद और से जुड़े हुए तो यह द्वंद्व समास है। गिरिधर यानी गिरि को धारण करने वाला, यहाँ पर दोनों पद प्रधान नहीं है, तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं। गिरि को धारण करने वाला श्री कृष्ण, तो ये बहुव्रीहि समास है। महाराजा, महान है जो राजा। महान विशेषण, राजा विशेष्य। और एक निशानी है जो। ये सारी निशानियां हैं कर्मधारय समास की। देशवासी, विग्रह होगा देश का वासी। यहाँ कारक चिन्ह का है तो ये तत्पुरुष समास है। गली गली, विग्रह है हरेक गली। क्या ये द्वंद्व समास है? नहीं। गली गली में दोनों सेम पद हैं तो ये निशानी है अव्ययी भाव समास की, तो यह अव्ययी भाव समास है।